अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। आज की इस वीडियो में मैं आपसे कोई आम बात नहीं करने वाला। आज मैं आपको कोई नया सबक नहीं पढ़ाने आया। आज मैं बस आपको याद दिलाने आया हूँ। याद दिलाने के आप अकेले नहीं हैं। आपका दिल जो दिन रात बोझ उठाए हुए है, वो बोझ अल्लाह देख रहा है। और आपके अंदर जो बातें दफन हो चुकी हैं, वो सब अल्लाह सुन रहा है। आज मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं, और इस सवाल का जवाब आपने मुझे नहीं, अपने दिल को देना है। क्या आपने कभी अल्लाह से बात की है? नमाज पढ़ी होगी, दुआ मांगी होगी, जिक्र किया होगा, लेकिन क्या कभी दिल खोलकर, बगैर किसी रस्म के, बगैर किसी खास अल्फाज के, बस यूं ही अल्लाह से बात की है? या फिर हम सिर्फ अल्लाह का नाम लेते हैं और समझ लेते हैं कि बस यही काफ़ी है? आज की वीडियो का उन्वान इसीलिए है कि अल्लाह से बात तो कर, या नाम ही ठीक है। हम एक ऐसे वक्त में जिंदा हैं जहां इंसानों से बात करना मुश्किल हो गया है। हर कोई मसरूफ है, हर कोई अपने दुखों में उलझा हुआ है, और जो सुनता है वो समझता नहीं, और जो समझता है वो वक्त नहीं देता। लेकिन एक हस्ती ऐसी है जो हमेशा सुनती है, जो कभी बेजार नहीं होती, जो रात के अंधेरे में भी तुम्हारी खामोशी सुन लेती है। वो हस्ती अल्लाह। कुरान में अल्लाह खुद फरमाता है, और जब मेरे बंदे तुमसे मेरे बारे में सवाल करें तो बेशक मैं करीब हूँ, मैं दुआ करने वाले की दुआ कबूल करता हूँ जब वो मुझे पुकारता है। सूरतुल बकरा। गौर करें, अल्लाह ये नहीं फरमा रहा कि जब वो खास अल्फाज में पुकारे या जब वो बहुत नेक हो, बल्कि फरमाया जब वो मुझे पुकारे। पुकारना, ये लफ्ज़ बड़ा गहरा है। पुकारने के लिए अल्फाज का खूबसूरत होना ज़रूरी नहीं, आवाज़ का ऊंचा होना ज़रूरी नहीं, बस दिल का सच्चा होना काफ़ी है। हम में से अक्सर लोग ये समझते हैं कि अल्लाह से बात करने के लिए हमें बहुत नेक होना पड़ेगा। हम कहते हैं, मैं तो गुनाहगार हूँ, मैं कैसे अल्लाह से बात करूँ? अल्लाह मुझसे नाराज़ होगा। लेकिन ज़रा सोचो, अगर बच्चा गिर जाए और मिट्टी से भर जाए तो क्या माँ उसे गले लगाने से इनकार कर देती है? नहीं। तो फिर अल्लाह, जो 70 माओं से ज्यादा मोहब्बत करने वाला है, वो अपने बंदे से बात करने पर कैसे नाराज हो सकता है? असल मसला ये नहीं कि हम अल्लाह से बात नहीं कर सकते। असल मसला ये है कि हम बात करना भूल गए हैं। हमने अल्लाह को सिर्फ मुश्किल के वक्त याद करना सीखा है, सिर्फ इम्तिहान में, सिर्फ बीमारी में, सिर्फ नुकसान में। लेकिन अल्लाह से बात कोई इमरजेंसी सर्विस नहीं है। अल्लाह से बात एक रिश्ता है, और रिश्ता सिर्फ जरूरत पर नहीं, मोहब्बत पर चलता है। कभी आपने गौर किया, रात के आखिरी पहर जब सब सो जाते हैं, जब मोबाइल खामोश हो जाता है, जब दुनिया रुक सी जाती है, तब दिल क्यों बोझल हो जाता है? क्योंकि दिल को मालूम है कि अब वो वक्त है जब अल्लाह सबसे ज्यादा करीब होता है। वो वक्त जब अल्लाह फरमाता है कोई मांगने वाला मैं अता करूं, है कोई मुझसे बात करने वाला मैं सुनूं। लेकिन हम या तो सो रहे होते हैं या अपने गम दिल में दबाकर खामोश लेटे होते हैं। इस वीडियो सीरीज में हम ये सीखेंगे कि अल्लाह से बात कैसे की जाती है, दुआ और बात में क्या फर्क है, खामोशी भी कैसे दुआ बन जाती है, जब अल्फाज ना हो तो दिल कैसे बोलता है, और सबसे अहम, अल्लाह जवाब कैसे देता है। लेकिन आगे बढ़ने से पहले मैं चाहता हूं कि आप एक काम करें। जहां भी हैं, बस दिल में कहें, या अल्लाह, मैं बात करना चाहता हूं, मगर मुझे तरीका नहीं आता। यकीन करें, ये एक जुमला आपकी जिंदगी बदलने के लिए काफी है। अल्लाह से बात, क्या ये सिर्फ दुआ है या दुआ से भी आगे कुछ है? हम में से अक्सर लोग ये समझते हैं कि अल्लाह से बात करना बस दुआ मांगने का नाम है। हाथ उठाओ, चंद अल्फाज कहो और फिर आमीन कहकर अपने काम में लग जाओ। लेकिन क्या वाकई यही अल्लाह से बात है, या फिर हमने अल्लाह से बात को सिर्फ मांगने तक महदूद कर दिया है? जरा रुक कर सोचें। अगर कोई शख्स हमसे सिर्फ उस वक्त बात करे जब उसे हमसे कुछ चाहिए हो, और बाकी वक्त हम उसके लिए मौजूद ही ना हों, तो क्या वो बात करना कहलाएगा या सिर्फ जरूरत? बिल्कुल इसी तरह अल्लाह से बात सिर्फ मांगने का नाम नहीं, अल्लाह से बात दिल की कैफियत बयान करने का नाम है। दुआ में अक्सर अल्फाज होते हैं, लेकिन अल्लाह से बात में अक्सर खामोशी होती है।
دعا میں ہم بولتے ہیں، اللہ سے بات میں اکثر ہم روتے ہیں۔ دعا میں ہم اپنی خواہش رکھتے ہیں، اللہ سے بات میں ہم اپنی کمزوری مانتے ہیں، اور کمزوری مان لینا ایمان کی سب سے بڑی علامت ہے۔ قرآن ہمیں سکھاتا ہے کہ اللہ صرف الفاظ نہیں سنتا، وہ دل کی آواز سنتا ہے۔ حضرت زکریہ علیہ السلام کا واقعہ یاد کریں۔ قرآن کہتا ہے، جب انہوں نے اپنے رب کو چپکے چپکے پکارا۔ سورت مریم۔ غور کریں، چپکے چپکے، نہ کوئی لمبی دعا، نہ کوئی مجمع، نہ کوئی اونچی آواز، بس دل اور اللہ۔ یہی اللہ سے بات ہے۔ ہم اکثر کہتے ہیں، مجھے دعا کرنا نہیں آتی، لیکن اللہ سے بات کرنے کے لیے دعا آنا ضروری نہیں۔ اگر آپ صرف یہ کہہ دیں، یا اللہ میرا دل بہت بھرا ہوا ہے، یہ بھی بات ہے۔ اگر آپ بس خاموش بیٹھ کر آنکھوں سے آنسو بہا دیں، یہ بھی بات ہے۔ اگر آپ یہ کہہ دیں، یا اللہ مجھے سمجھ نہیں آ رہا میں کیا چاہتا ہوں، یہ بھی بات ہے۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اللہ ہم سے خوبصورت الفاظ چاہتا ہے، نہیں، اللہ سچے دل چاہتا ہے۔ ٹوٹا ہوا دل اللہ کے زیادہ قریب ہوتا ہے بنسبت بنے سنورے الفاظ کے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کا درد یاد کریں۔ جب بیٹے جدا ہوئے، آنکھوں کی بینائی جاتی رہی، دل غم سے بھر گیا، تو انہوں نے کیا کہا؟ میں اپنا شکوہ اور اپنا غم اللہ ہی کے سامنے بیان کرتا ہوں۔ سورہ یوسف۔ یہ شکوہ تھا، یہ درد تھا، یہ بات تھی، اور اللہ نے اس بات کو قرآن کا حصہ بنا دیا۔ ہم میں سے بہت سے لوگ یہ سوچ کر لک جاتے ہیں کہ اللہ کو تو سب پتہ ہے، پھر میں کیوں بتاؤں؟ اللہ کو واقعی سب پتہ ہے، لیکن اللہ یہ چاہتا ہے کہ تم کہو، کیونکہ کہنا دل کو ہلکا کرتا ہے، اور جب دل ہلکا ہوتا ہے تو ایمان مضبوط ہوتا ہے۔ اللہ سے بات ایک یک طرفہ گفتگو نہیں، ہم بولتے ہیں اور اللہ جواب دیتا ہے۔ فرق صرف یہ ہے کہ اللہ الفاظ میں نہیں، حالات میں جواب دیتا ہے۔ کبھی کسی آیت کے ذریعے، کبھی کسی انسان کے ذریعے، کبھی دل کے سکون کے ذریعے، اور کبھی خاموشی کے ذریعے۔ ہاں، خاموشی بھی اللہ کا جواب ہو سکتی ہے۔ ہم جلدی میں ہوتے ہیں، ہم چاہتے ہیں یا اللہ ابھی حل دے دے، لیکن اللہ چاہتا ہے میرا بندہ مجھ سے بات کرتا رہے، کیونکہ اصل مقصد مسئلہ حل ہونا نہیں، اصل مقصد بندے کا اللہ کے قریب آنا ہے۔ اس لیے اللہ سے بات کو صرف دعا نہ بنائیں، اللہ سے بات کو عادت بنائیں۔ صبح اٹھ کر 2 جملے، رات سونے سے پہلے چند آنسو، راستے میں خاموش دل کی صدا، یہ سب اللہ سے بات ہے۔ جب الفاظ نہ ہوں، تب اللہ سے بات کیسے کی جاتی ہے؟ کبھی ایسا ہوا ہے کہ دل بہت بھرا ہو، لیکن زبان ساتھ نہ دے؟ کبھی ایسا ہوا ہے کہ آنکھوں میں آنسو ہوں، مگر سمجھ نہ آئے کیا کہا جائے؟ یہ وہ لمحے ہوتے ہیں جہاں انسان کہتا ہے، یا اللہ میں بات کرنا چاہتا ہوں، مگر میرے پاس الفاظ نہیں۔ یاد رکھیں، یہ کمزوری نہیں، یہ وہ مقام ہے جہاں اللہ سب سے زیادہ قریب ہوتا ہے۔ ہم نے یہ سیکھ لیا ہے کہ بات کرنے کے لیے الفاظ ضروری ہوتے ہیں، لیکن اللہ سے بات کرنے کے لیے الفاظ ضروری نہیں ہوتے، کیونکہ اللہ دلوں کی کیفیت جانتا ہے۔ قرآن کہتا ہے، اور اللہ دلوں کی باتوں کو خوب جانتا ہے، یعنی وہ بات بھی جانتا ہے جو آپ کہنا چاہتے ہیں مگر کہہ نہیں پا رہے۔ جب الفاظ نہ ہوں تو آنکھیں بولتی ہیں۔ آنکھوں سے بہنے والا آنسو اللہ کے نزدیک بہت قیمتی ہوتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ آنکھ جس سے اللہ کے خوف میں آنسو بہے، اسے جہنم کی آگ نہیں چھوئے گی۔ سوچیں، ایک آنسو کتنی بڑی بات بن سکتا ہے۔ کبھی بس سجدے میں خاموش ہو جائیں، نہ کوئی دعا، نہ کوئی الفاظ، بس سر زمین پر رکھیں اور دل کو بولنے دیں۔ وہ سجدہ جس میں کچھ نہ کہا جائے، اکثر سب کچھ کہہ دیتا ہے۔ بعض لوگ کہتے ہیں، مجھے رونا نہیں آتا، لیکن اللہ سے بات کرنے کے لیے رونا بھی شرط نہیں۔ اگر آپ بس خاموش بیٹھے ہیں اور دل میں اللہ کو یاد کر رہے ہیں، یہ بھی بات ہے۔ خاموشی
जब अल्लाह के सामने हो तो वो इबादत बन जाती है। हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम का लम्हा याद करें। वो वक्त जब तन्हा थीं, दर्द में थीं, लोगों से कट चुकी थीं। अल्लाह ने उन्हें अल्फाज नहीं सिखाए, अल्लाह ने उन्हें खामोशी में सहारा दिया। कभी दरख्त से खजूर गिरती है, कभी दिल में तसल्ली उतरती है। ये सब अल्लाह के जवाब होते हैं। अल्लाह से बात हमेशा मांगने की शक्ल में नहीं होती, कभी ये बस कहने की शक्ल में होती है, या अल्लाह मैं थक गया हूँ, और अल्लाह इसी जुमले पर रहमत नाजिल कर देता है। हम ये समझते हैं कि अल्लाह को लंबी लंबी बातें पसंद है, लेकिन अल्लाह को सच्ची बात पसंद है। दो लफ्ज़ अगर दिल से निकलें तो वो 1000 अल्फाज से भारी होते हैं। याद रखें, जब दिल भरा हो तो खामोशी इख्तियार करो, जब अल्फाज साथ ना दें तो आंसू बोलने दो, जब कोई न समझे तो अल्लाह को याद करो, क्योंकि अल्लाह वो वाहिद हस्ती है जो खामोशी भी सुन लेती है। क्या गुनहगार अल्लाह से बात कर सकता है? ये सवाल बहुत से लोगों ने ज़बान से नहीं, दिल में पूछा है। मैं इतना गुनहगार हूँ, मैं कैसे अल्लाह से बात करूँ? मैं शर्मिंदा हूँ, अल्लाह के सामने क्या मुंह लेकर जाऊँ? अगर आपके दिल में कभी भी ये ख्याल आया है तो ज़रा ठहरिए, आप अकेले नहीं हैं। शैतान का सबसे बड़ा वार ये नहीं होता कि वो इंसान से गुनाह करवा दे। उसका सबसे ख़तरनाक वार ये होता है कि वो इंसान को ये यकीन दिलवा दे कि अब तुम अल्लाह के काबिल नहीं रहे। ये जुमला इंसान को अल्लाह से दूर कर देता है। ज़रा गौर करें, अगर गुनाह के बाद अल्लाह से बात करना मना होती तो तौबा का दरवाज़ा कब का बंद हो चुका होता। लेकिन अल्लाह खुद फरमाता है, ऐ मेरे बंदो, जिन्होंने अपनी जानों पर ज़्यादती की है, अल्लाह की रहमत से नाउम्मीद ना हो। सूरत उज़्ज़ुमर। ये आयत नेक लोगों के लिए नहीं है, ये आयत गुनहगारों के लिए है। ये आयत आपके लिए है। अल्लाह ये नहीं कह रहा कि पहले पाक बनो फिर आना। अल्लाह कह रहा है, आ जाओ, मैं माफ़ करने वाला हूँ। यही तो अल्लाह से बात का असल दरवाज़ा है। हम इंसानों के मिजाज अजीब हैं। हम कहते हैं मैं ठीक हो जाऊंगा फिर अल्लाह से बात करूंगा, लेकिन अल्लाह कहता है मुझसे बात करो, मैं तुम्हें ठीक कर दूंगा। फ़र्क समझ आ रहा है? नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह की रहमत उसके गज़ब पर गालिब है। यानी अगर अल्लाह को गुस्सा करने और माफ़ करने में चुनना पड़े तो अल्लाह माफ़ी को चुनता है। फिर हम क्यों खुद को महरूम समझते हैं? कभी आपने उस शख्स के बारे में सुना है जिसने 99 कत्ल किए? वो शख्स गुनाहों में डूबा हुआ था, लेकिन जब उसने सच्चे दिल से अल्लाह की तरफ रुख किया, अल्लाह ने उसे भी माफ़ कर दिया। तो आपका गुनाह उससे बड़ा कैसे हो सकता है? अल्लाह से बात करने के लिए साफ होना शर्त नहीं, अल्लाह से बात करने के लिए बस लौटना शर्त है। लौटना दिल से, लौटना शर्मिंदगी के साथ, लौटना उम्मीद के साथ। अगर आज आप बस इतना कह दें, या अल्लाह मैं गलत हूँ लेकिन मैं आपका हूँ, ये जुमला अल्लाह के यहाँ बहुत वज़न रखता है। याद रखें, गुनाह अल्लाह से बात का दरवाज़ा बंद नहीं करता, नाउमीदी दरवाज़ा बंद करती है। शर्मिंदगी रहमत के करीब ले जाती है। अल्लाह से दूरी गुनाह से नहीं, गुनाह के बाद खामोश हो जाने से आती है। अल्लाह जवाब कैसे देता है और हमें क्यों नजर नहीं आता? कभी आपने दिल टूट कर दुआ की हो, अल्लाह से बात की हो, और फिर दिन गुजर गए, महीने गुजर गए, लेकिन आपने दिल में ये सोचा हो, अल्लाह ने सुना ही नहीं। ये सोच बहुत भारी होती है, लेकिन ये सच नहीं होती। अल्लाह ना सुनने वाला नहीं है, अल्लाह देर से सुनने वाला भी नहीं है। अल्लाह हर बात उसी लम्हे सुन लेता है। फर्क सिर्फ ये है कि हम जवाब अपने अंदाज में चाहते हैं और अल्लाह जवाब अपने अंदाज में देता है। हम चाहते हैं, या अल्लाह मसला ख़त्म कर दे। अल्लाह कहता है, मैं तुम्हें मजबूत बना रहा हूं। हम चाहते हैं, या अल्लाह ये दुख ले ले। अल्लाह कहता है, मैं तुम्हें इस दुख के ज़रिए अपने करीब ला रहा हूं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि बंदे की दुआ 3 तरीकों से कबूल होती है। वही चीज़ मिल जाती है, उससे बेहतर चीज़ मिलती है, या उस दुआ के बदले
کوئی مصیبت ٹال دی جاتی ہے۔ مسئلہ یہ ہے کہ ہم صرف پہلا جواب دیکھتے ہیں۔ جب وہ نہ ملے تو کہتے ہیں دعا قبول نہیں ہوئی۔ اللہ کا جواب ہمیشہ چیز کی صورت میں نہیں آتا، کبھی دل کے سکون کی صورت میں آتا ہے، کبھی کسی غلط راستے سے ہٹا دینے کی صورت میں، کبھی کسی انسان کے دل میں آپ کے لیے نرمی ڈال دینے کی صورت میں۔ یہ سب اللہ کے جواب ہیں۔ کبھی اللہ جواب میں خاموشی دیتا ہے، اور یہ خاموشی سزا نہیں ہوتی، یہ تیاری ہوتی ہے۔ جیسے بارش سے پہلے آسمان خاموش ہو جاتا ہے، بالکل ویسے ہی اللہ بعض اوقات بڑا جواب دینے سے پہلے آپ کو انتظار میں رکھتا ہے۔ ہم جلدی میں ہوتے ہیں، ہم چاہتے ہیں کہ اللہ ہماری ٹائم لائن پر چلے، لیکن اللہ وقت کا پابند نہیں۔ وہ جانتا ہے کہ کون سی چیز کس وقت آپ کے لیے بہتر ہے۔ اگر اللہ نے ابھی نہیں دیا تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ دے گا ہی نہیں، اس کا مطلب ہے کہ ابھی وقت نہیں آیا۔ یاد رکھیں، اللہ کی خاموشی انکار نہیں ہوتی، انتظار ایمان کا حصہ ہے۔ اللہ کبھی اپنے بندے کو خالی ہاتھ نہیں لوٹاتا، اگر ہاتھ میں نہیں تو دل میں دے دیتا ہے۔ آج اگر آپ یہ کہہ رہے ہیں، یا اللہ میں نے بات کی، اب تھک گیا ہوں، تو یقین رکھیں اللہ یہی سننا چاہتا ہے، کیونکہ جو تھک کر بھی اللہ سے بات کرے وہ ہارا ہوا نہیں ہوتا۔ انسان کی زندگی کبھی سیدھی لکیر میں نہیں چلتی، کبھی امید کے بادل چھٹ جاتے ہیں، کبھی اندھیری راتیں گھیر لیتی ہیں، کبھی لگتا ہے کہ سب کچھ ختم ہو گیا۔ یہ وہ وقت ہوتا ہے جب دل کہتا ہے اللہ میں ہار گیا، لیکن یاد رکھیں یہی وہ وقت ہے جب اللہ قریب ہوتا ہے۔ اللہ کا وعدہ ہے، بے شک اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ سورۃ البقرہ۔ صرف صبر، بس انتظار، بس اللہ پر یقین رکھنا کافی ہے۔ صبر کا مطلب یہ نہیں کہ ہم خاموش بیٹھ جائیں اور کچھ نہ کریں۔ صبر کا مطلب یہ ہے دل مضبوط رکھنا، امید نہ کھونا، اللہ کی حکمت پر بھروسہ رکھنا، ہر لمحے اللہ سے بات جاری رکھنا۔ انتظار بھی امتحان ہے۔ ہم چاہتے ہیں کہ اللہ فوراً جواب دے، اللہ فوراً دکھ دور کرے، اللہ فوراً ہماری پریشانی ختم کرے، لیکن حقیقت یہ ہے اللہ کبھی ہمیں تیزی سے نہیں دیتا، وہ ہمیں تیار کرتا ہے۔ تیاری کے بغیر جو کچھ ملتا ہے وہ کبھی ہمارے لیے بہترین نہیں ہوتا۔ اور پھر آتا ہے وہ لمحہ جس کا ہم نے انتظار کیا، وہ لمحہ جس میں دل کہتا ہے یہ وہی ہے جو میں چاہ رہا تھا۔ یہ لمحہ اکثر انسان کی توقع سے زیادہ خوبصورت ہوتا ہے۔ کبھی ہمیں محسوس نہیں ہوتا کہ اللہ نے کیسے سب کچھ بدل دیا، کبھی ایک چھوٹی سی علامت، کبھی ایک اتفاق، کبھی دل میں سکون کی لہر ہمیں بتا دیتی ہے کہ اللہ نے کام کر دیا۔ یہی اللہ کی خاصیت ہے، وہ بندے کے انتظار کو ضائع نہیں کرتا، وہ وقت، حالات اور دل کی کیفیت کے مطابق سب کچھ بہترین انداز میں دیتا ہے۔ یاد رکھیں، صبر ایمان کو مضبوط کرتا ہے، انتظار اللہ کی حکمت پر یقین پیدا کرتا ہے۔ اللہ کا جواب ہمیشہ وقت پر اور بہترین ہوتا ہے۔ اگر آج آپ کے دل میں تشویش، دکھ یا پریشانی ہے تو بس ایک چیز کریں، اللہ سے بات کریں، صبر کریں اور اس کے فیصلے پر بھروسہ رکھیں۔ اللہ سے بات کرنا صرف دعا نہیں بلکہ دل کی کیفیت، خاموشی اور آنکھوں کے آنسو بھی بات کے حصے ہیں۔ الفاظ نہ ہونے پر بھی اللہ سنتا ہے۔ آپ کا دل، آپ کی خاموشی، آپ کی سچائی کافی ہے۔ گناہ اللہ سے بات کرنے کی راہ میں رکاوٹ نہیں۔ ہر بندہ، چاہے کتنا بھی گناہ گار ہو، اللہ کی رحمت کا حق رکھتا ہے۔ اللہ جواب دیتا ہے، لیکن اپنے انداز اور وقت پر۔ جواب فوراً یا توقع کے مطابق نہیں آتا، لیکن وہ ہمیشہ بہترین ہوتا ہے۔ صبر اور انتظار ایمان کو مضبوط کرتے ہیں۔ اللہ وقت، حالات اور دل کی تیاری کے مطابق سب کچھ بدل دیتا ہے۔ دل کی بات کرنے کا سب سے بڑا سبق یہ ہے، اللہ سے بات کرنا روزانہ کی عادت بنائیں، نہ صرف ضرورت کے وقت بلکہ ہر لمحے، ہر دن، ہر احساس میں۔ صبح اٹھ کر، رات سونے سے پہلے، راستے میں، خاموش دل کی صدا میں، بس اللہ کو یاد کریں، بات کریں، اپنا دل کھولیں۔ یہ عادت آپ کی زندگی بدل دے گی۔ دل ہلکا ہو جائے گا، مشکلات آسان لگیں گی، سکون، امید اور ایمان بڑھ جائے گا۔
हर दुख, हर परेशानी में अल्लाह के करीब महसूस करेंगे। आखिर में मैं चाहूँगा कि आप आज के लम्हे को याद रखें। आज से हर दिन अल्लाह से बात करें, चाहे 2 लफ्ज़ हों, चाहे खामोशी हो, चाहे आंखों के आंसू, बस दिल सच्चे दिल से खुला हो। वीडियो का पैगाम: अल्लाह से बात तो करो, या नाम ही ठीक है। अल्फाज कमज़ोर हो सकते हैं, दुख गहरे हो सकते हैं, लेकिन दिल कभी झूठ नहीं बोलता। दिल से बोलो, अल्लाह सुनता है और सब बदल देता है। क्या आपने कभी गौर किया है कि जब आप सबसे अलग महसूस करते हैं, जब लोग आपकी बात नहीं समझते, जब हर तरफ तन्हाई छा जाती है, तब दिल क्यों जोर से अल्लाह को पुकारता है? ये वो लम्हा है जब इंसान अपनी असल हकीकत के करीब होता है, जब दुख और उम्मीद दोनों के दरमियान दिल अल्लाह को ढूंढता है। अल्लाह से बात करने के लिए सिर्फ लफ्ज़ों का खेल नहीं है, ये दिल की ज़ुबान है, ये खामोशी में झांकने वाला सुकून है, ये आंखों में छुपी हुई उम्मीद है। आप सोच सकते हैं, मैंने अल्लाह को सब कुछ बताया, लेकिन कुछ नहीं बदला। लेकिन हकीकत यह है, अल्लाह तब्दीली की बुनियाद आपके दिल में रखता है। वो दुख को ख़त्म नहीं करता, वो दिल को मजबूत करता है। वो हालात नहीं बदलता, वो आपके नज़रिए को बदल देता है। दिल की बात करने के लिए कभी बुलंद आवाज़ की ज़रूरत नहीं, कभी लिखने की ज़रूरत नहीं, कभी मुकम्मल दुआ की ज़रूरत नहीं। बस दिल में एक सच्ची खामोश सदा काफ़ी है। या अल्लाह, मुझे अपने करीब ले आ, मुझे समझा, मुझे रहनुमाई कर, मेरा दिल संभाल। ये छोटा सा जुमला हज़ारों लंबे अल्फाज से ज़्यादा असर रखता है। यही वो राज है जो लोग अक्सर भूल जाते हैं। अल्लाह सुनता है, चाहे आप लफ्ज़ न कहें। अल्लाह देखता है, चाहे आप सब कुछ छुपाएं। अल्लाह समझता है, चाहे आप खुद नहीं समझ पाएं। ये सब कुछ सिर्फ इसलिए कि वो जानता है कि इंसान का दिल असल दुआ है। और जब दिल सच में खुल जाए, जब इंसान अपने दुख, खौफ, उम्मीद और मोहब्बत सब अल्लाह के सामने रख दे, तो तब वो लम्हा आता है जब सुकून आता है। ये सुकून अल्फाज में नहीं बयान किया जा सकता। ये सुकून सिर्फ दिल महसूस कर सकता है। ये सुकून अल्लाह की कुर्बत है। याद रखें, दिल की सदा सबसे ताकतवर दुआ है। खामोशी भी अल्लाह के सामने खुली किताब है। हर छोटा लम्हा, हर आंसू, हर दुआ अल्लाह के लिए। हम में से अक्सर लोग सोचते हैं, अल्लाह से बात सिर्फ दुआ में होती है या मुसीबत के वक्त ही याद आता है। लेकिन हकीकत ये है, अल्लाह से बात एक मुस्तकिल रिश्ता बन सकती है। ये रिश्ता दिल को सुकून, जिंदगी को रोशनी और हालात को हल्का बना देता है। नंबर 1, सुबह का लम्हा। सुबह उठते ही चंद मिनट खामोश बैठें और दिल की बात अल्लाह के सामने रखें। अपने ख्वाब, खौफ, उम्मीद और शुक्र को बयान करें। सिर्फ 2-3 अल्फाज भी काफ़ी हैं, बस दिल सच्चा और खुला होना चाहिए। सुबह का ये लम्हा दिन की बुनियाद बनाता है, दिन के हर काम में अल्लाह की मौजूदगी का एहसास दिलाता है। नंबर 2, दिन के दौरान बात। रोज़मर्रा के मसरूफ़ लम्हात में भी अल्लाह से बात की जा सकती है। ट्रैफिक में, काम के दौरान या चाय पीते वक्त बस दिल में ये सोचें, अल्लाह, मैं यहाँ हूँ, तुम्हारे सामने हूँ। ये छोटे लम्हात आपके दिल और अल्लाह के रिश्ते को मजबूत करते हैं। रात का लम्हा। रात सोने से पहले खामोश हो जाएं, आंखें बंद करें और दिन भर के दुख, परेशानी और खुशियों को अल्लाह के सामने रखें। ये अमल दिल को हल्का करता है और रात के सुकून को बढ़ाता है। मुश्किल वक्त में बात। जब दुख या परेशानी आए तो सबसे पहले अल्लाह से बात करें। आपके अल्फाज चाहे छोटे हों, आपके आंसू चाहे खामोश हों, बस दिल अल्लाह की तरफ होना चाहिए। ये अमल आपको हालात से लड़ने की ताकत देता है और उम्मीद के चिराग को जलाए रखता है। आदत के असरात। दिल हल्का होता है, सुकून और उम्मीद बढ़ती है, फैसला करने में आसानी होती है, परेशानियों में तहम्मुल पैदा होता है, अल्लाह की कुर्बत हर लम्हे महसूस होती है। ये छोटी छोटी बातें आपकी ज़िंदगी को बदल सकती हैं। जब अल्लाह से बात करना रोज़मर्रा का हिस्सा बन जाए तो हर लम्हा इबादत बन जाता है, हर लम्हा दुआ बन जाता है और हर लम्हा सुकून का ज़रिया बन जाता है। अगले पार्ट में हम अल्लाह से बात के अमली असरात और हैरत अंगेज़ तजर्बात पर बात करेंगे, जिससे सुनने वाला वाकई कहेगा, ये अल्लाह से बात करने की आदत सिर्फ रूहानी अमल नहीं,
बल्कि जिंदगी के हर पहलू पर असर डालती है। हम में से अक्सर लोग कहते हैं, दुआ की, बात की, मगर कुछ नहीं बदला। लेकिन हकीकत यह है कि अल्लाह का असर अक्सर ज़ाहिर से छुप कर आता है। नंबर 1, ज़हनी सुकून। जब आप दिल खोलकर अल्लाह से बात करते हैं तो फिक्र कम हो जाती है, परेशानी का बोझ हल्का लगता है, दिन के हर लम्हे में सुकून महसूस होता है। ये वो सुकून है जो ना दवाई से आता है, ना दुनिया की नेमत से। ये सुकून सिर्फ अल्लाह के साथ ताल्लुक से आता है। नंबर 2, फैसलों में रहनुमाई। अल्लाह से बात करने वाले अफराद अक्सर देखते हैं कि मुश्किल फैसले आसान लगने लगते हैं, दिल पर भारी बोझ कम हो जाता है, अंदरूनी फहम पैदा होती है, हालात को समझना और सही फैसला लेना आसान हो जाता है। ये वो असर है जो सिर्फ ताल्लुकात में बेहतरी। अल्लाह से बात करने वाले अफराद अक्सर दूसरों के साथ भी नर्म रवैया रखते हैं, बर्दाश्त बढ़ती है, रहमदिली बढ़ती है, दूसरों की गलतियों को समझने की ताकत आती है। अल्लाह से बात दिल को हल्का कर देती है और हल्का दिल दूसरों के साथ भी मोहब्बत पैदा करता है। 4, मुश्किलात में सब्र और उम्मीद। अल्लाह से बात करने वाले मुश्किल हालात में भी उम्मीद नहीं खोते। दुख और परेशानी के बावजूद दिल में सुकून रहता है, इंतज़ार का हौसला पैदा होता है, यकीन होता है कि अल्लाह हर चीज़ का हल जानता है। ये असर सिर्फ दिनों या हफ्तों में नहीं आता, ये रोज़मर्रा की आदत से पैदा होता है। 5, दिल की हकीकत से राबता। अल्लाह से बात करने वाला अपने दिल को बेहतर समझता है, जज्बात वाज़े होते हैं, अंदरूनी तज़ाद कम होता है, दिल की फहम बढ़ती है। ये वो ताकत है जो इंसान को हकीकी सुकून और खुशी देती है, दुनिया के फरेब से आज़ाद कर देती है। नतीजा, अल्लाह से बात करना सिर्फ दुआ या इबादत नहीं, ये एक ज़िंदगी बदलने वाली आदत है। ये दिल को मजबूत, ज़िंदगी को आसान और हर लम्हे को मानी खेज़ बना देती। आज हमने बहुत कुछ सीखा कि अल्लाह से बात सिर्फ दुआ नहीं, कि खामोशी, आंखों के आंसू और दिल की सदा भी काफ़ी है, कि गुनाह भी अल्लाह से बात का रुकावट नहीं, कि सब्र, इंतज़ार और उम्मीद सबसे मजबूत हथियार हैं, कि अल्लाह जवाब हमेशा देता है, लेकिन अपने वक्त और अंदाज में। अब सवाल ये है, क्या आप वाकई अल्लाह से बात करना चाहते हैं? ये सिर्फ लफ्ज़ों की बात नहीं, ये दिल की हकीकत है। ये छोटे छोटे लम्हात हैं जो आपकी ज़िंदगी बदल सकते हैं। अमली कदम, हर सुबह 2 मिनट बस दिल की बात अल्लाह के सामने रखें। दिन में 1 लम्हा खामोशी में अपने एहसासात, खौफ और उम्मीद बयान करें। रात को सोने से पहले दिन भर की हालत दिल में रखकर अल्लाह से बात करें। मुश्किलात में सबसे पहले अल्लाह को याद करें और हर छोटी कामयाबी, हर छोटे सुकून के लम्हे पर अल्लाह का शुक्र अदा करें। दिल की बात करने का सबसे खूबसूरत। जब आप अपने दुख, खौफ, उम्मीद और मोहब्बत को अल्लाह के सामने रखें, तब आपका दिल हल्का हो जाता है, आपकी रूह सुकून पाती है और ज़िंदगी का हर लम्हा माने खेज़ बन जाता है। याद रखें, अल्लाह से बात करना हर लम्हे मुमकिन है। अल्लाह के करीब होना सिर्फ इबादत या मजहबी अमल नहीं, बल्कि हर लम्हे दिल से ताल्लुक़ रखता है। हर छोटा लम्हा, हर छोटा आंसू, हर खामोश सदा अल्लाह के नज़दीक बहुत बड़ी बात है। दोस्तों, अब जब आपने ये सब सुना, ये जान लिया कि अल्लाह हमेशा सुनता है, ये समझ लिया कि खामोश दिल भी अल्लाह के नज़दीक बोलता है, ये याद रखा कि गुनाह, खौफ, दुख या शर्मिंदगी अल्लाह से बात का रुकावट नहीं, तो एक लम्हा रुकें, आंखें बंद करें और दिल से कहें, या अल्लाह, मैं तुमसे बात करना चाहता हूँ, मेरे दिल की बात सुनो, मुझे अपने करीब ले आओ। बस यही काफ़ी है। ये छोटा सा लम्हा आपकी ज़िंदगी बदलने के लिए काफ़ी है। याद रखें, अल्फाज ज़रूरी नहीं, दुख ज़रूरी नहीं, लंबी दुआ ज़रूरी नहीं, सिर्फ दिल सच्चा और खुला होना चाहिए। जब दिल खुलता है, अल्लाह करीब आ जाता है, दिल सुकून महसूस करता है, ज़िंदगी में उम्मीद पैदा होती है और हर लम्हा मानी खेज़ बन जाता है। आखिरी सबक, अल्लाह से बात करना सिर्फ दुआ नहीं, ये एक रिश्ता है, ये एक रोशनी है, ये दिल और रूह को मजबूत करने वाला ज़रिया है। अब से हर दिन, हर लम्हे अल्लाह से बात करें, खामोशी में, आंखों में, दिल की सदा में, बस अल्लाह के सामने खुले दिल के साथ। और आखिर में मैं आपसे कहूँगा,
अल्लाह से बात करो, या नाम ही ठीक है। दिल से बोलो, आंखें बोलें, खामोशी बोले। बस दिल खुला हो, दिल सच्चा हो, बाकी सब अल्लाह पर छोड़ दो, क्योंकि वो सुनता है, देखता है और सब बदल दे।